आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय के 7 श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। श्री भगवान वाच। श्री भगवान कहते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। अर्थात हे पार्थ, जो मुझ में अपने चित्त को पूर्ण रूप से आवेशित कर दिया है, तो वैसे को मैं इस मृत्यु संसार से उद्धार कर देता हूं शीघ्र ही। बिना किसी देर के मैं वैसे को मृत्यु संसार से पार उतार देता हूं। तो यह जो संसार है, भगवान कह रहे हैं, यह मृत्यु स्वरूप है, यह सागर है मृत्यु का। यानी यहाँ पर क्षण प्रतिक्षण सिर्फ मृत्यु की घटना घट रही है। हम मृत्यु को देख नहीं पाते हैं। हम मृत्यु के छोटे छोटे पलों को नहीं देख पाते हैं, बल्कि बड़े पलों को देखते हैं और कहते हैं कि यह है मृत्यु। और जो छोटे छोटे पल हैं उसे हम कहते हैं कि यह है जीवन। कि भगवान कह रहे हैं कि ये सब जो है मृत्यु के ही पल हैं, छोटे छोटे पल हैं। ये मृत्यु का ही सागर है जो लहरा रहा है। यह संसार मृत्यु के सिवा कुछ नहीं है। और इस मृत्यु में हम स्थिरता खोज रहे हैं, भोग की स्थिरता खोज रहे हैं। हम कितने मूढ़ हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारा जीवन खुशहाल हो जाए, जबकि यहाँ तो मृत्यु ही मृत्यु है। इस सागर से जो लहर उठती है, जो तरंग उठती है, वो मृत्यु का संदेश लेकर आती है। यहाँ क्षण से भी ज़्यादा सूक्ष्म रूप से तेजी से बदलाव हो रहे हैं। उन्हीं बदलावों को मृत्यु कहा जाता है। वैसे बदलाव जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, हम चाह करके भी बदल नहीं सकते। बहुत कोशिशें हुई, कैसे हम बदल दें, कैसे हम पीछे लौट जाएं, नहीं लौट सकते। यह समय की जो धारा है, बस एक दिशा की ओर चलती हुई है। बस भविष्य की ओर चल रही है, अतीत की ओर नहीं चल रही है। और ये हमें कब तक लिवा जाएगी? ये पुनः पुनः हमारा जीना, पुनः पुनः हमारा मरना। और हमारा ही नहीं, सिर्फ मनुष्यों का ही नहीं, सभी प्राणियों का। और सिर्फ सभी प्राणियों का नहीं, सभी तत्वों का। और साधारण से तत्वों का भी नहीं, बड़े बड़े जो पिंड हैं, सूरज, चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगा, ब्रह्मांड, सब बस पल प्रतिपल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और ये पुनः लौट जाएंगे, मरेंगे, जन्मेंगे, मरेंगे, जन्मेंगे। इस तरह से ये क्षण प्रतिक्षण चलता रहता है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक चलेगा? तब तक जब तक कि हम इस संसार सागर से, ये मृत्यु रूपी संसार सागर है, इससे पार न हो जाए। और पार कैसे हो जाएंगे? सिर्फ प्रभु के चरणों में समर्पित होकर के ही पार हो सकेंगे, क्योंकि भगवान ही पार करेंगे। हालांकि ज्ञानी भी अपने को पार कर सकता है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, भगवान ने कहा है
गीता में ही ज्ञानी अपना उद्धार स्वयं कर लेता है, लेकिन संसार सागर से पार होने के बाद, तत्व ज्ञान पा जाने के बाद भी एक स्वरूप की अवस्थिति होती है जिसमें भगवान ही सहायक हो सकते हैं। तो यह जो है मृत्यु रूपी संसार सागर से पार करने का जिम्मा भगवान खुद लेते हैं। हालांकि वे कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी में सम हूं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मैं भक्तों के लिए विशेष हूं, प्रिय हूं उनका, और वे मेरे प्रिय हैं। इसीलिए उनके लिए कहते हैं कि उन्हें मैं स्वयं ही पार लगाता हूं। अपने विषय में वो कह रहे हैं कि मैं स्वयं पार लगाता हूं, और यही वाराह पुराण में भगवान ने कहा है कि मैं स्वयं ही नौका लेकर आ जाता हूं और उन्हें इस संसार सागर से पार उतार देता हूं। तो अब जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं नौका लेकर आऊंगा और पार उतार दूंगा, फिर भक्त को क्या घबराना है। और कहते हैं कि तुरंत ही पार उतार दूंगा। हे पार्थ, मैं तुरंत ही पार उतार दूंगा, देर नहीं करूंगा। और किसके लिए? मयि आवेशित चेतसाम, जिसने अपने चित्त को मेरे में आवेशित कर दिया है, जिसे आसक्ति नहीं है बल्कि अपने चित्त को मुझ में आवेशित कर दिया है, ऐसे के लिए ही भगवान कह रहे हैं कि मैं पार उतारूंगा, किसी अन्य के लिए नहीं उतारूंगा, ऐसे के लिए। तो चित्त को आवेशित कर देना भगवान में बहुत जरूरी है। तो यह समझ जाना चाहिए कि भक्त जो है वह अपने स्वरूप बोध को भी प्राप्त हो जाता है, ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, भगवान उसे सब कुछ प्राप्त करा देते हैं, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। परंतु वह भगवान कुछ भी पार करा दें, कुछ भी दे दें भक्त को, भक्त फिक्र नहीं करता। भक्त नहीं कहता मेरा उद्धार कर दो। हालांकि भगवान ने यहां दावा किया है, भगवान कह रहे हैं मैं उद्धार कर दूंगा, उद्धार कर देता हूं और तुरंत ही कर देता हूं। लेकिन भक्त को कोई लालच नहीं है उद्धार हो जाने का, कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है कि मेरा उद्धार हो जाए, भगवान आए उद्धार कर दे। क्यों भगवान को खामखा तकलीफ देना उद्धार करने की? कुछ नहीं, बस भजन हो जाए भगवान का, बस अनन्य प्रेम हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। एक प्रेम के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, न शांति, न भक्ति, न मुक्ति, न कुछ भी नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं, बस अनन्य प्रेम। यह नहीं कि मैं ऐसी भक्ति कर रहा हूँ कि कुछ हमें मिल जाए, पैसे मिल जाए, तो धन जन मिल जाए, तो संसार मिल जाए, तो नाम यश मिल जाए, तो मुक्ति मिल जाए, शांति मिल जाए, संतोष मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, ब्रह्मलोक मिल जाए, सत्यलोक मिल जाए, वैकुंठ लोक मिल जाए, भगवान मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। इसके लिए भगवान की आराधना वो नहीं करता। वो आराधना करता है बस प्रेम के लिए, बस। और आराधना में ही संतुष्ट होता है। आराधना ही उसका साधन है और आराधना ही उसकी उपलब्धि है। यही महान संदेश भक्त देता है सबको। और ज्ञानी जो है वह तो आसक्त होता है, अव्यक्त आसक्त चेतसा, जो अव्यक्त है, ईश्वर का जो स्वरूप अव्यक्त स्वरूप है, उसके प्रति आसक्त होकर के वो करता है। और यहाँ पर जो भक्त हैं वे क्या करते हैं? वे आवेशित होते हैं, मयि आवेशित चेतसा। और वहां पर है अव्यक्त आसक्त चेतसा। तो यहाँ आवेशित है और वहां आसक्त है, वहां अव्यक्त के लिए और यहाँ सब चीज के लिए। एक ज्ञानी जो है इस प्रकृति को सोचता है कि ये तो प्रकृति है, इससे मुझे अलग होना है, इससे मुझे फंसना नहीं है। और भक्त सोचता है कि ये सब ईश्वर है, उसको कोई टेंशन नहीं है। तो ये अंतर है। तो इस श्लोक में भगवान बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि मैं उद्धार करूंगा, उद्धार करता हूं। वह भगवान अपना दायित्व निभाते हैं, भक्त अपना दायित्व निभाता है।
वह अपने कर्म को करते हैं, भक्त अपने कर्म को करता है। तो इसमें इतना ही। ओम।